जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में हम लोग राज्य प्रायोजित योजनाओं से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो कब की गई थी ये, तो 2018 में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि देने का प्रावधान है। तो कितनी राशि देने का प्रावधान है, तो 2000। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जन्म से लेकर स्नातक तक के छात्राओं को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो 54,100। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत, तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना कब से लागू है। तो ये कब से लागू है, तो ये आपका लागू है 2019 से। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार पत्रकार सम्मान योजना कब से लागू है। बिहार पत्रकार सम्मान योजना कब से लागू है। कब से लागू है ये, तो ये 2019 से लागू है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के तहत पत्रकारों को प्रति माह रुपये दिए जाएंगे। तो कितने रुपये दिए जाएंगे, तो 6000। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी इसकी शुरुआत, तो 2016 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहाय भत्ता योजना कब प्रारंभ हुई थी। ये कब प्रारंभ हुई थी, तो 2016 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह कितने रुपये सहायता भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो कितने रुपए किया जाएगा, तो 1000। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत भत्ता सहायता कितने वर्षों तक दिया जाएगा। तो कितने वर्षों तक दिया जाएगा ये, तो 1 वर्ष तक। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ था। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ था। कब हुआ था, तो 2006 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो कब हुई थी ये प्रारंभ, तो 2007 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कबीर अंत्योष्टि अनुदान योजना के तहत बीपीएल परिवार को अंत्योष्टि हेतु कितनी राशि का भुगतान किया जाता है। तो कितनी राशि का भुगतान किया जाता है, तो 3000। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण न्याय योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से करोड़ रुपए तक की लागत की पुलिया का निर्माण किया जाएगा। तो
तो कितना किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री सेतु निर्माण या योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की लागत की पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी ये, तो 2011-12 में ये की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कितनी राशि का आवंटन किया जाएगा? तो 1 करोड़ का। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, शताब्दी अन्न कलश योजना के अंतर्गत किसी वयस्क को 1 सप्ताह के लिए अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। तो कितना अनाज, तो 10 किलोग्राम। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मुख्यमंत्री त्रियुग बीज विस्तार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका शुभारंभ? तो 2008-9 में हुआ था। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में बीज ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में बीज ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 2008-9 में हुआ था। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2013 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार सरकार द्वारा गन्ना विकास कार्य की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012-13 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार सरकार द्वारा गन्ना विकास कार्य की शुरुआत 2012-13 ईस्वी में की गई थी। डी ऑप्शन जो होगा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2015 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? तो 2011 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ हुई थी? जय प्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी? तो 2012 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई थी? परवरिश योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब की गई थी? कब की गई थी? 2014 में की गई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी या इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि निवेश की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत बालिका के जन्म पर कितनी राशि निवेश की जाती है? तो 2000। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2007 से हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के बाद कितनी राशि कन्या को भुगतान किया जाता है?
तो 10,000। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब सम्मिलित किया गया था? बिहार में थारू जनजाति को अनुसूचित जनजाति में कब सम्मिलित किया गया था? तो 2003 में किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? समेकित थरूहट विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? तो बेतिया में। यहाँ ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, स्टूडेंट गाइडेंस सेंटर योजना राज्य सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 2009-10 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 2012-13 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना कब शुरू की गई थी? 2009-10 में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दशरथ माझी कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? दशरथ माझी कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी ये? 2013 में ये की गई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2008-9 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो हाजीपुर में है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार गृहस्थल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 में। यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार गृहस्थल योजना के तहत कितने डिसमिल भूमि खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपये दिए जाते हैं? तो 3। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, बिहार में किरासन तेल कूपन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में किरासन तेल कूपन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, आओ बिहार योजना के तहत कितने एकड़ भूमि के मालिक जिला अधिकारी के यहाँ संबंधित जमीन के ब्यौरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं? तो 2। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, विभेदीकरण ब्याज दर योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हम लोगों का, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का,
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 1983 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो 1984 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग संगम योजना की शुरुआत कब हुई थी? संगम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में। यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1999 में। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का निर्मल भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? निर्मल भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2002 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2000 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2005 में किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो 2005 में ये किया गया था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का भारत निर्माण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2005 में ही हुई थी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हम लोगों का आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? आम आदमी बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2007 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। 2007 ईस्वी में आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में हुआ था। ये जो था 2015 में हुआ था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2014 में हुई थी। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का
प्रधानमंत्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2015 में हुई थी। कब हुआ था ये? तो 2015 में। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2014 में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये कब हुई थी? तो ये भी 2014 में हुई थी। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुआ था या हुई थी? तो कब हुई थी? तो 2016 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।